जय हिंद दोस्तों। अभी हम बड़ौदा से सूरत के लिए नेशनल हाईवे 48 पे चल रहे हैं और ये BS3 अशोक लेलैंड की बस है, लग्जरी बस है और 50+ एज के ड्राइवर है और अच्छे से ड्राइविंग कर रहे हैं, संभल के जिस इंजन और जिस कंडीशन के हिसाब से बस है उस हिसाब से ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेन में कॉमर्शियल व्हीकल अड़े हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास अपने पे चपका ही हुआ है। वो ये सोच रहा है कि चलिए जा सकते हैं, हमारा ही लाइन है, लेकिन ये गलत बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक करके तुरंत लाइन चेंज कर लेनी है। उसकी जगह आप इतना परेशान करोगे तो पैसेंजर व्हीकल की क्या हाल होगी। तो थोड़ी डिसिप्लिन के साथ ना चलने के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे देश में, क्योंकि डेली 426 लोग मर जाते हैं, पता नहीं चलता है। 1.5 लाख लोग साल के मर जाते हैं, पता नहीं चलता है। वर्ष 2009 के अंदर 26 लाख यूनिट का उत्पादन किया था भारत ने। मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। और भारत वाहन उद्योग के अंदर विश्व का 7वें नंबर पे सबसे बड़ा उद्योग है। लेकिन फिर भी आप सोचेंगे और समझेंगे तो बीमारियों के बाद सबसे ज़्यादा कोई मौत होती है तो वो रोड एक्सीडेंट में होती है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। अब ये काका बहुत अच्छे से, मतलब जो एज ड्राइवर है उनकी जो एज है उस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस है, और शायद राजस्थान के है वो, और बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है। 2x1 स्लीपर कोच बस है ये। तो अगर कोई एक्सपीरियंस के साथ चलता है, जिम्मेदारी के साथ चलता है, तो आप उसको जाने दीजिए। पैसेंजर व्हीकल है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप लोग ब्लाइंड स्पॉट से गाड़ी भगाते रहेंगे, उल्टा सीधा ड्राइविंग करते रहेंगे, इनके आगे बार बार आएंगे, इनको बार बार ब्रेक लेनी होगी, तो तकलीफ़ तो होगी ही होगी। आप कैसे सोच सकते हैं फिर कि आपके साथ नुकसान ना हो, क्योंकि ये जो बस ड्राइविंग होती है वो सब लंबे लंबे रूट होते हैं। जैसे बेंगलोर टू अजमेर तो 1984 किलोमीटर का रूट है ये। आप समझिए, बेंगलोर से गाड़ी निकल करके पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर पहुंचती है। फिर दिल्ली से शिरडी का रूट है 1460 किलोमीटर का, 33 घंटे का समय लग जाता है उसके अंदर। फिर बेंगलोर से अहमदाबाद का रूट है 1490 किलोमीटर का, मतलब 1500 किलोमीटर का मान लीजिए आप, उसमें 32 घंटा लग जाता है। बेंगलोर से शिरडी का रूट है 1000 किलोमीटर का, 15 घंटा लग जाता है। ये लोग स्टॉपेज लेते हुए, पैसेंजर का ध्यान रखते हुए, देखिए ये वेट कर रहे हैं कि मेरे पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो निकल जावे, तब मैं फर्स्ट लाइन में जाके थोड़ा अपना मौसम से ड्राइविंग करूं। क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है स्पीडोमीटर के अंदर, ये गाड़ी 60 से 80 के बीच में ही चल रही है, और सबसे ज़्यादा तो 70 के एवरेज में चल रही है ये। क्योंकि 80 पे पहुंचती है तब तक उसको कोई ब्रेक आ जाता है, क्योंकि हमारी ड्राइविंग इतनी डिसिप्लिन वाली है ही नहीं। इंडियन पीपल्स ओवरटेक ऑन ब्लाइंड कॉर्नर्स, दे कम ऑफ द साइड्स रोड्स एट फुल स्पीड एंड join the traffic flow without even looking। मतलब आप यहाँ पर expect anything क्योंकि कुछ भी यहाँ हो सकता है सरकार। मैं इंग्लिश में इसके लिए बोला क्योंकि लोगों को ऐसा है कि इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है, तो मैंने कहीं से कॉपी कर लिया इतना जितना मैंने बोल दिया। हम लोग ऐसे चलाते हैं कि आगे वाला देख ही नहीं पाता है कि कहाँ से गाड़ी आया। तो जब रोड के अंदर मर्ज होते हैं तो खास ध्यान दीजिए। अभी आके इको मर्ज हुआ, ये इसीलिए इंग्लिश में लाइन बोला इको के लिए, जो मर्ज हुआ। पैसेंजर व्हीकल का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के अंदर। बस तो बहुत अच्छा काम करती है, आपको समय से समय पहुंचाती है, क्योंकि रिस्क ड्राइवर ले रहा है, अब तो बैठ के मज़े ले रहे हैं। बस ड्राइविंग ब्लॉग विथ ड्राइवर्स, मतलब एक बातचीत करता हुआ दूसरा भी कोई ब्लॉग बनाएंगे जब मौका मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं कहीं आ रहा था कहीं से, तो मुझे हाथ मारने पर यही बस खड़ी हो गई, तो मैं इसी के साथ बैठ गया, और मौका मिलने पर मैंने 10 मिनट का वीडियो शूट भी कर लिया। ये नॉन AC स्लीपर बस है, BS3 इंजन है, ड्राइविंग कर रहे हैं एकदम एक्सपीरियंस वाले बंदे, फर्स्ट क्लास। मैंने नोटिस किया, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, वो पहले से ही एडवांस ब्रेक ले रहे हैं। तो न्यू एज जो ड्राइविंग करती है वो तो सीधा एक्सेलेटर से पाँव हटा के ब्रेक लेती है, लेकिन वो तो एक्सेलेटर से पाँव हटा भी ले रहे हैं और आराम से थोड़ा वेट भी कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेक लेंगे, नहीं तो फिर वापस एक्सेलेटर देंगे, तो उससे माइलेज और स्पीड और सब, मतलब गाड़ी को भी कम नुकसान। और जिस कंडीशन के हिसाब से बस है, BS3 इंजन है, अभी भी रोड पे चला रहे हैं और आगे भी चल सकती है अगर अच्छे से गवर्नमेंट RTO पासिंग अच्छे से चेक करे और कंडीशन इसकी ओके हो तो चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने नोटिस किया कि ये राजस्थान का बस है, लेकिन इसके बराबर में साइड में हमारा गुजरात का GSRTC बस, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का पैसेंजर व्हीकल के लिए चलने वाला, पैसेंजर की सेवा में चलने वाला जो बस है वो भी बहुत अच्छा चलता है, 80 की स्पीड से चलता है। यूपी के बस ड्राइवर हो, गुजरात की बस ड्राइवर हो या कोई भी इंडियन बस ड्राइवर हो, सीधी बात है कि डिसिप्लिन के साथ ड्राइविंग कर रही है, माइंड को कूल रखना है। हमारे वहाँ हर बात में बोला जाता है ध्यान से जाना, ध्यान से आना। तो ध्यान क्या है? बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, वो जागत है वो पावत है। मतलब ऐसी कोई बात है कि सोता है वो खो देता है और जागता है वो पाता है। मतलब जागना क्या है? नींद से नहीं जागना है, नींद से तो जाग ही गए हो सरकार आप सुबह से, लेकिन आँख को खोलना है, अटेंशन 100% रखना है। तो नॉर्मल स्पीड की जो बस होती है वो 70-80 की होती है। मैं अभी ये देख भी रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ। अगर अशोक लेलैंड की या टाटा की कोई अच्छी नॉर्मल बस भी होती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक जाती, क्योंकि 100 पे चलाना ज़्यादा रिस्की होता है कंपैरिजन के हिसाब से। जब स्कैनिया, मर्सिडीज, वोल्वो की ये सब जब रियर इंजन वाली बसें होती है वो 100-110 पे चलती है और चल सकती है, क्योंकि उनमें रियर इंजन है और वो उसका एक अलग ही सिस्टम है बनाने का और उसकी डिज़ाइन भी पूरी अलग है। तो कृपा करके सब, और आप लोग तो क्या है ना, रोड पे चले आते हो दूसरे ड्राइवर से कंपैरिजन करने के लिए, और कंपैरिजन में नुकसान क्या हो जाता है अब मैं बता देता हूँ आपको। कि रोड पे जाने अनजाने आपको नहीं पता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बताती है कि 4 व्हील जो लाइट कार चलती है और कॉमर्शियल व्हीकल जो 4 व्हील छोटाते वगैरह चलते हैं वो 6% लोग रोड पे मर जाते हैं सरकार। और 4 व्हील पैसेंजर व्हीकल की सवारी की मौत 12% हो जाती है। 2-3 व्हीकल वाले मतलब जो चलते हैं वो 40% लोग रोड पे मर जाते हैं। साइकिल सवार की मौत 2% हो जाती है। पैदल चलने वालों की मौत 10% हो जाती है। भारी वाहन चालकों की मौत 11% हो जाती है। बस चालकों की मौत 7% हो जाती है पैसेंजर के साथ मिलाकर, और अन्य 13% मौत दर्ज होती है। 1 लाख जन जब संख्या के ऊपर जब गिना जाता है तो 12 लोग रोड अकस्मात में मर जा रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि इतना ही क्या डेंजर ड्राइविंग करना। अभी आगे हमारे आगे एक कॉमर्शियल व्हीकल जा रहा है, खाली गाड़ी है 10 टायर का। तो उन भाई साहब को समझना चाहिए, शायद हो सकता है वो लोड करने जा रहे हो या उनका ऑर्डर आया हो या घर में कोई परिस्थिति हो और एम्प्टी गाड़ी लेके घर जा रहे हो, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन उनको फर्स्ट लाइन में इस टाइम पे पीछे देखने के बाद नहीं चलना चाहिए कि पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। आप वो देख सकते हैं कि पीछे लग्जरी बस आ रही है, तो आप एक बंदे हो, आप कमोडिटी नॉन कमोडिटी माल लेके जाओगे, चलिए कोई बात नहीं, तुरंत जहाँ डिलीवर करोगे वहाँ भी तो तुरंत उसका कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा। तो कम से कम पैसेंजर व्हीकल की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको तुरंत चला जाना चाहिए। लेकिन अब वो 19-20 करते रहेंगे तब तक ये गाड़ी आगे जा नहीं पाएगा। और एवरेज टाइम जब निकालते हैं किसी भी व्हीकल के चलने का, तो एवरेज टाइम यही आता है कि आप 80 पे चलोगे तो 50-60 का एवरेज स्पीड आएगा, आप 100 पे चलोगे तो 70-80 का एवरेज स्पीड आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ब्रेकर आते हैं, टोल टैक्स आते हैं, सवारी उतारनी होती है, चढ़ानी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है। और ये लोग होशियार होते हैं जो एक्सपीरियंस बस ड्राइवर होते हैं, क्योंकि जहाँ भी इनका गाड़ी खड़ा रहता है वो टायर से गिट्टी निकालने से लेकर छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो वो वीडियो कॉल कर लेते हैं अपने मैकेनिक को या फिर समझ लेते हैं कोई बात को, तो वो तुरंत वहाँ छोटा मोटा सॉल्यूशन तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस ड्राइवर आसान काम है, क्योंकि बस ड्राइविंग करना मतलब जिम्मेदारी के साथ और स्पीड में भी ड्राइविंग कर रहा है। जैसे कच्चा माल ट्रक ड्राइविंग, कच्चा माल में ट्रक ड्राइविंग वाले होशियार होते हैं जो अंगूर लेके जाते हैं, सेब लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट रहती है। तो सेम चीज़ इसमें होती है, इसमें भी टाइम लिमिट रहती है। तो इसमें भी वही बात लागू पड़ती है कि अगर देश के अंदर कॉमर्शियल व्हीकल अगर रोड पर नहीं चल रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, देश का विकास ही नहीं हो सकता है। तो उसमें पैसेंजर व्हीकल जिसके अंदर अच्छे अच्छे लोग बैठ के जाते हैं, आपका समय भी बचाता है, आपको मज़ा भी देता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल है तो शेयरिंग ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। रूल्स को फॉलो कीजिए।